एक युवा लेखक आरव रोज नदी किनारे बैठता और अपनी कहानियों और कविताओं को सोचने में खोया रहता था, क्योंकि उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने और कहानियां लिखने का शौक था। और ऐसे शांत वातावरण में उसे कविताएं और कहानियां लिखने का बहुत आनंद आता था। एक दिन ऐसे ही जब वह घाट पर बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह एक किनारे खड़ी नदी की लहरों को देख रही थी। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। आज से पहले उसने यहाँ उस लड़की को नहीं देखा था। आरव चाहते हुए भी उस लड़की के चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। तभी न जाने क्यों आरव अपनी जगह से उठा और उस लड़की के पास जाके हिम्मत करके बोला, क्या तुम अक्सर यहाँ आती हो? लड़की ने हल्की मुस्कान दी। नहीं, रोज नहीं, लेकिन जब भी मन परेशान होता है यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरा नाम आरव है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अवनी है, उसने धीरे से जवाब दिया। दोनों की पहली मुलाकात वहीं खत्म हुई। घर आकर अवनी ने सोचा, आखिर क्यों एक ही बार पूछने पर मैंने उसे अपना नाम बता दिया। वो पहला दिन अवनी का बहुत मुश्किलों से कटा। अवनी का किसी काम में भी मन नहीं लग रहा था। ना चाहते हुए भी बार बार ध्यान आरव की ओर जा रहा था। ऐसा ही हाल दूसरी तरफ आरव का भी था। अगले दिन शाम होते ही फिर वही घाट, वही शाम और वही दोनों। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। दोनों को हर दिन शाम होने का इंतजार रहता, ताकि दोनों नदी किनारे जाके एक दूसरे से मिल सके। आरव को उसकी बातें बेहद रोचक लगती थीं। आरव को लगता अवनी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा समझदार है। उसे अब लगने लगा कि उसे उसका जीवन साथी मिल गया है, क्योंकि अवनी में वो सारे गुण थे जो आरव के मुताबिक उसके जीवन साथी में होने चाहिए थे। इसी तरह समय बीतता गया और आरव और अवनी की मुलाकातें रोज होती रही। दोनों को एक दूसरे की संगति में अजीब सी शांति मिलती थी। वे साथ बैठकर घंटों तक बातें करते, कभी कविता पर, कभी जीवन के अर्थ पर, कभी अपने आने वाले भविष्य पर। मजे की बात यह भी थी कि दोनों के सारे शौक एक जैसे थे और जीवन जीने का नजरिया भी एक जैसा था। एक दिन अवनी ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब हो रहा है। ये सुन अवनी ने भी नजरें झुका लीं। वह जानती थी कि उनके बीच जरूर कुछ खास था, जो दोस्ती से बहुत ज्यादा था। एक दिन की बात है, अवनी अपने घर में थी, तभी उसको लगा उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। अवनी डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जो उसे बताया वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उस दिन अवनी घाट पर नहीं आए। आरव उसका इंतजार करता रहा, क्योंकि जब से वो दोनों मिले थे ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा था कि जब अवनी आरव से मिलने घाट पर न आए हो। ऐसे ही एक दिन बीता, फिर 2 दिन। इंतजार में ऐसे ही 6 महीने बीत गए, लेकिन आरव रोज घाट पर आता और घंटों इंतजार करता। उसे लगता एक ना एक दिन अवनी जरूर आएगी, लेकिन अवनी नहीं आई। अवनी अचानक बिना बताए गायब हो गई थी। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आरव ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आरव को इस बात पर भी गुस्सा आता कि इतने दिन मिलने के बावजूद आखिर क्यों उसने अपनी के घर का पता नहीं पूछा, जबकि अवनी को आरव के घर का पता था। ऐसे ही दिन बीतते रहे और फिर कुछ दिन बाद आरव को अवनी का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, आरव, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे खोज रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं तुम्हारे जीवन में और दुख नहीं लाना चाहती। मेरा आज बहुत जटिल है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसमें उलझो। मैं तो तुम्हें ये चिट्ठी भी नहीं लिखना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों आज मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन हुआ, इसलिए चिट्ठी लिख रही हूँ। अंत में यही कहूंगी, आरव, मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ो। आरव के लिए यह पत्र एक गहरी चोट थी। उसने तय किया कि अब वह अवनी को जरूर खोजेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने पोस्ट ऑफिस से पता किया कि ये चिट्ठी कौन से शहर से आई है और आखिर कई दिनों की खोज के बाद आरव को पता चला कि अवनी वाराणसी से दूर इलाहाबाद के एक अस्पताल में थी। आरव तुरंत बस से वहां पहुंचा और देखा कि अवनी एक अस्पताल के कमरे में बैठी थी।
उसकी आंखों में आंसू थे। आरव को देखते ही अवनी बोली, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। ये सब छोड़ो अवनी, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। जानती हो हर रोज नदी किनारे जाकर घंटों इंतजार करता था तुम्हारी, पागलों की तरह दिन रात तुम्हें ढूंढता रहता। अवनी ने धीरे से कहा, मुझे कैंसर है आरव। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे बंध जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तकलीफ तुम्हारी तकलीफ बने। जैसे ही मुझे अपनी बीमारी का पता चला, उसी दिन मैंने खुद को तुमसे दूर कर लिया, लेकिन पता नहीं कैसे तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ ही गए। अवनी की बात सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बस इतना ही पहचान पाए तुम मुझे। मैंने तुमसे प्यार किया है अवनी, तुम्हारे शरीर से नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी। चाहे तुम मुझसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब से आरव वही हॉस्पिटल में रहकर अवनी का ध्यान रखने लगा था। लेकिन अवनी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, लेकिन आरव ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने उसकी हर खुशी का ख्याल रखा, उसके लिए कविताएं लिखी और रोज बैठकर उसे सुनाता, उसके लिए रात रात भर जागकर उसका ध्यान रखता। एक दिन जब अवनी अस्पताल के बिस्तर पर बैठी थी, उसने कहा, आरव प्लीज मेरी बात जरूर मानना। अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे भूल जाना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ आरव। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम कभी नहीं मरोगी अवनी। इस दुनिया से बेशक तुम चली जाओगी, लेकिन तुम मेरी कहानियों, मेरी कविताओं और मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहोगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता अवनी, और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तुम अगर मुझसे पहले चली भी गई अवनी, तो वहां जाकर मेरा इंतजार करना। हम यहाँ चाहे ना मिल पाए, वहां जरूर मिलेंगे अवनी। कुछ महीनों बाद अवनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उसकी यादें आरव के दिल में हमेशा जिंदा रहीं। उसके बाद उसने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन किताब लिखी, अमर प्रेम, जो अवनी को और उन दोनों के प्यार को समर्पित थी। उसकी इस किताब ने दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतियां बेचने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन वो आज भी बनारस के उस घाट पर बैठा रहता है, न जाने किसका इंतजार करता रहता है। शायद वह अपनी अवनी से बातें कर रहा होता है, उन शब्दों के माध्यम से जो उसे अमर बनाए रखते हैं। दोस्तों, ये कहानी प्रेम, त्याग और यादों की अमरता को दर्शाती है और उन दोनों के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है। जो निस्वार्थ प्रेम करता है, उसे शारीरिक प्रेम से कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।